नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बारे में ये खबर आ रही है कि उनको एकदम आधी रात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हुआ जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभी उनका इलाज चल रहा है और उनसे जुड़ी एक जानकारी, एक खबर हम लोगों को जो दी है, ऑफिशियल बुलेटिन रिलीज किया है गंगाराम अस्पताल ने, जहां पर उनको एडमिट किया गया है। कई साल से हम लोग ये बात जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा-सा ठीक नहीं रहता है, बार-बार वो हॉस्पिटल जाती हैं और पीछे भी कुछ बरस पहले चर्चाएँ चली थी, लेकिन देखिए आधिकारिक तौर पर तो किसी को नहीं मालूम है कि सोनिया गांधी को क्या बीमारी है। लेकिन लोग कई तरह की बातें करते हैं, तो हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि सोनिया गांधी क्या बीमार हैं या नहीं हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है वो ये है कि सोनिया गांधी को रात को एकदम अचानक उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा और इसके पीछे का कारण बताया है हॉस्पिटल ने। किस हॉस्पिटल ने? गंगाराम अस्पताल ने, जहाँ पर उनका पहले से इलाज चल रहा है। तो शुरू में हमको ये खबर आई थी कि शायद वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए गई हों, क्योंकि वहाँ पर वो अक्सर जाती हैं, या कुछ विशेष कारण थे जिनके चलते उनको जाना पड़ा। तो ये अब खबर आ गई है। अब गंगाराम अस्पताल ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने बताया है कि क्यों उनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया। मैं पूरी जो उनका खबर है वो पढ़ के आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अजय स्वरूप, चेयरमैन, this is to inform that Shrimati Sonia Gandhi was admitted to Sri Gangaram Hospital at around 10 p.m. रात को 10 बजे उनको जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तो उन्होंने जो लिखा है आगे ये है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अजय स्वरूप, चेयरमैन श्री गंगाराम, सर गंगाराम हॉस्पिटल, she has experiencing respiratory discomfort and upon medical examination it was found that her bronchial asthma had been mildly exacerbated due to the combined effects of cold weather and pollution। देखिए, प्रदूषण की वजह से सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हर कंडीशन इज, एक मिनट, ये एज ए प्रिकॉशनरी मेजर शी वॉज एडमिटेड फॉर फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट। At present, her condition is absolutely stable. She is responding well to treatment and is being managed with antibiotics and other supportive medicines. The decision regarding her discharge will be taken by the treating physicians based on her clinical progress and is likely in a day or two। मतलब 1-2 दिन अभी उनको अस्पताल में रहना पड़ सकता है। और लेकिन ये देखिए बड़ी बात क्या है, अस्पताल ने लिखा है कि जो सर्दी है उसकी वजह से एक पार्ट है और पॉल्यूशन दूसरा बड़ा पार्ट है। प्रदूषण के वजह से सोनिया गांधी को अस्पताल में एडमिट किया गया। आप याद कीजिए जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था संसद का, सोनिया गांधी जो कि इस वक्त राज्यसभा के सदस्य हैं, और जब सत्र शुरू हुआ था तो सोनिया गांधी ने ये मुद्दा उठाया था कि सरकार को पॉल्यूशन पर कुछ बोलना चाहिए। पॉल्यूशन पर तो खैर सरकार कुछ नहीं बोली। पॉल्यूशन पर सरकार ने आखिरी दिन जो पॉलिटिक्स थी, वो भी हम लोगों को देखने को मिली। सरकार ने कहा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लोकसभा में चर्चा होगी, लेकिन लोकसभा में चर्चा नहीं हुई और हाउस को अब्रप्टली अडजर्न कर दिया गया था। अब सोनिया गांधी को हॉस्पिटलाइज किया गया है उसी पॉल्यूशन की वजह से। और ये बात हम लोग नहीं कह रहे, ये बात हॉस्पिटल कह रहा है, वो अस्पताल जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल, जिसमें इलाज चल रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है कि जब सोनिया गांधी जो कि इतने सुख सुविधाओं में रहती हैं, उनके पास दिल्ली के बिल्कुल पोश एरिया में वो रहती हैं, वहां पर चारों तरफ पेड़ हैं, खूब हरियाली है, बावजूद उसके अगर उनका स्वास्थ्य कॉम्प्रोमाइज हुआ, उनके स्वास्थ्य के ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, तो आप उनकी बात बताइए। जो लोग डायरेक्टली एक्सपोज्ड हैं, 24 घंटे दिन रात एक्सपोज्ड हैं, जिनके पास एयर प्यूरिफायर्स भी नहीं हैं, उन लोगों की स्थिति आखिर क्या हो? तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हम लोग कहेंगे सरकार के लिहाज से है कि जो गवर्नमेंट पिछले 11 बरस से शासन में है, दिल्ली में सरकार है, वो लोग इतने सालों के बाद भी साफ हवा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ना ही साफ पानी मुहैया करा पा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में हमने ये भी देखा कि साफ पानी की कमी के चलते दूषित पानी पीने से
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 17 लोगों की मौत हो गई है। हालाँकि सरकार का तो कहना है कि 4 लोग मरे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि 17 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई है। अब ऐसी ही खबरें हम लोगों को गांधीनगर से भी सुनने को मिल रही हैं, गुजरात में। तो एक के बाद एक ये चैलेंजेस हैं सरकार के सामने कि सरकार जो बातें बोलती है, जो बड़ी-बड़ी बातें सरकार की तरफ से लगातार सुनने में आती हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने ये सब काम किया है। तो आखिर ये असर प्रदूषण का इंसानी सेहत पर जो हो रहा है, इसके लिए आखिर सरकार क्यों ज़िम्मेदारी नहीं ले रही? अब हमने बीच में ये भी देखा था कि अरावली का एक बड़ा विवाद हुआ और अरावली के विवाद के चलते सरकार ने 100 मीटर से ऊपर का जो पर्वत श्रृंखला है, केवल उसी को अरावली माना, उसके नीचे की जो पर्वत है, उसको अरावली मानने से इनकार कर दिया था। इस पर बहुत विवाद हुआ, बहुत बहस हुई, लोगों को इस पर सड़क पर आना पड़ा, आंदोलन चला राजस्थान में, हम लोगों ने वो भी देखा। उसके बाद सरकार को कुछ नहीं सूझा तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सुओ मोटो एक्शन लिया। सुओ मोटो को उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद स्टे कर दिया। जो ये अपना ही ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश था, उसको स्टे कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, तो अरावली हमारा बचा। लेकिन पॉल्यूशन के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में बार-बार सुनवाई हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पॉल्यूशन के मामले में किसी को भी दोषी ठहराने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कहता है कि कोई एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो टोल प्लाज़ाज़ हैं, उनको बंद किया जाए, उनको लेकिन फिर बात की जाती है कि भाई जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए, लेकिन वो सब फेल होते हुए दिख रहे हैं और कोई भी सरकार दिल्ली में तो खैर 3-4 जितने भी इंजन होते हैं, वो सारे लगे हुए हैं। एमसीडी में भी बीजेपी है, एनडीएमसी तो बीजेपी के हाथ में है ही, दिल्ली सरकार भी बीजेपी के हाथ में है, केंद्र सरकार भी बीजेपी के हाथ में है, लेकिन सारे इंजन फेल होते हुए दिख रहे हैं और कोई इंजन ऐसा नहीं है जो काम कर रहा हो। वही स्थिति बगल में लगे हरियाणा की है और वही स्थिति बगल में लगे यूपी की है। ना तो यूपी में जो है क्लाइमेट की कोई स्थिति में सुधार है और ना ही स्थिति में सुधार है गुड़गाँव, फरीदाबाद या दूसरे जो एनसीआर के रीजन हरियाणा में हैं, उनमें। तो एक के बाद एक लगातार हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है कि हुकूमतें, सरकारें बिल्कुल फेल हुई हैं। सरकारें इस पर ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं और उसी के चलते पॉल्यूशन का जो लेवल्स हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसका कितना ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर होता होगा, ये देखकर भी रूह जो है सोचकर भी काँप जाती है। पर खैर अभी तो फिलहाल यही खबर थी जो आपको हम लोग लेकर आए थे आपके लिए, कि सोनिया गांधी की जो स्थिति है, जो हालत है, वो अभी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है उसके चलते और लेकिन स्टेबल है और शी इज़ रिस्पोंडिंग टू द ट्रीटमेंट्स, ये बात कही है उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने और ये जानकारी दी गई है गंगाराम अस्पताल की तरफ से, जो हमने आप तक पहुँचाई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।